नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम आईआरआर के एक ऐसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे जिसमें एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है। जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं होता है तब फार्मूला आईआरआर का वही लगता है, लेकिन उसमें V1 और V2 का मतलब बदल जाता है। जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान होता है तब V1 और V2 हम क्यूमुलेटिव टेबल से लेंगे, लेकिन इस प्रश्न में जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है तो V1 और V2 क्यूमुलेटिव टेबल से नहीं लेते हैं, बल्कि V1 और V2 एक टेबल बनाकर हम कैलकुलेट करते हैं। क्यूमुलेटिव टेबल से सिर्फ R1 और R2 का चयन करते हैं। दूसरी बात, पीवी फैक्टर निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो करते थे, लेकिन यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो करेंगे। माने जो डिफरेंट कैश इनफ्लो दिए हैं उनका सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे और उसको हम पीवी फैक्टर निकालने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये एक परियोजना की लागत 10 लाख रुपए है। परियोजना की लागत क्या दी हुई है? 10 लाख रुपए। माने 10 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं होता है तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम V मानते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या मानते हैं? V। आगे प्रश्न में क्या कह रहे हैं? परियोजना का जीवन 4 वर्ष है, लाइफ 4 वर्ष है, और अवशेष मूल दिया है 50,000 रुपये वार्षिक तथा वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह निम्न प्रकार है। अवशेष मूल चौथे वर्ष के अंत में 50,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। माने फिर से एक बात समझिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए, लाइफ 4 वर्ष और स्क्रैप वैल्यू 50,000। अब इसमें इन्होंने एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है। पहले वर्ष का एनुअल कैश इनफ्लो 60,000 है, दूसरे वर्ष का एनुअल कैश इनफ्लो पहले वर्ष का एनुअल कैश इनफ्लो 6 लाख रुपए है। पहले वर्ष का एनुअल कैश इनफ्लो 6 लाख रुपए, दूसरे वर्ष का 5 लाख रुपए, तीसरे वर्ष का 4 लाख रुपए और चौथे वर्ष का 3 लाख रुपए। ये एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया, जहाँ एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है वहाँ हम क्या करते हैं? सबसे पहले चारों वर्ष के एनुअल कैश इनफ्लो का टोटल करते हैं। तो चारों वर्ष का जो एनुअल कैश इनफ्लो 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख है, इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना आ रहा है? ये टोटल आ रहा है 18 लाख रुपया। एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो हमें निकालना है, तो एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो के लिए हम क्या करेंगे? टोटल एनुअल कैश इनफ्लो प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। टोटल कैश इनफ्लो हमने निकाला था, अभी 18 लाख रुपए आया था, तो 18 लाख में स्क्रैप वैल्यू जोड़ेंगे 50,000 रुपये, लाइफ 4 वर्ष से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। और एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आ गया 4,62,500। अब हमें पीवी फैक्टर निकालना है, तो पीवी फैक्टर के लिए फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए रखा, एनुअल कैश इनफ्लो हमने निकाला था 4,62,500, तो ये हमने 4,62,500 रुपये एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो रख दिया और हमारा पीवी फैक्टर आ गया 2.162। पीवी फैक्टर 2.162 आ गया। अब हम क्या करते हैं? इस 2.162 पीवी फैक्टर को क्यूमुलेटिव टेबल में देखते हैं। किस में देखते हैं? क्यूमुलेटिव टेबल में। अब क्यूमुलेटिव टेबल में कई वर्ष दिए होते हैं, तो ये हमें किस वर्ष में देखना है? इसको हमको देखना है लाइफ कितनी साल है। मशीन की लाइफ प्रश्न दी हुई है कितने साल? 4 साल। जब मशीन की लाइफ 4 साल दी है तो हमें इसे 4 साल वाले कॉलम में देखना है। किस में देखना है? 4 साल वाले में। मशीन की लाइफ 4 साल, तो 4 साल वाला कॉलम इस लाइन में हमको देखना है कि 4 साल वाले कॉलम में क्या देखा होगा। और हमारा पी फैक्टर कितना लिखा? 2.162। तो 2.162 को इस 4 साल वाली लाइन में लगातार देखते जाइए। ये कहीं भी हमको 2.162 नहीं मिल रहा, लेकिन हमको ये 2.162 इन 2 डिजिट के बीच में मिलेगा, क्योंकि इससे पहले वाली डिजिट 2.162 से ज़्यादा है और इसके बाद वाली 2.162 से कम है। इसका मतलब चौथे वर्ष की लाइन में 2.162 इन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। जब इन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है
तो इन दोनों संख्याओं की परसेंटेज क्या है? पहले वाले की परसेंटेज क्या है? 30%। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे R1। दूसरे वाले की परसेंटेज क्या है? 35%। इसको हम क्या कहेंगे? R2। क्यूमुलेटिव टेबल से हमें R1 और R2 पता करना है। अभी तक हम V1 V2 भी निकालते थे इससे, लेकिन जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं होगा तो केवल क्यूमुलेटिव टेबल से R1 R2 निकलेगा, V1 V2 नहीं निकलेगा। और V क्या होगा? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 10 लाख रुपए, उसे हम क्या कहेंगे? V। तो हमें ये तीन चीज़ें पता लग गई। अब हमें V1 V2 पता लगना है। V1 V2 के लिए पीवी फैक्टर नॉन क्यूमुलेटिव टेबल से लिया जाएगा। अब हम पहुंचते हैं नॉन क्यूमुलेटिव टेबल में। देखिए नॉन क्यूमुलेटिव टेबल आ गई। जब नॉन क्यूमुलेटिव टेबल आ गई तो इसमें हमें वही लाइफ 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष तक का हमें पीवी फैक्टर लेना है। 30 साल 30% दिया है और 35% दिया है। 30% और 35% R1 R2 हमने सेलेक्ट किया था, तो अब हमारे 30% वाले पीवी फैक्टर ये आ गए 4 और 35% वाले पीवी फैक्टर ये आ गए 4। ये चारों पीवी फैक्टर हमें लेनी है। 30% वाली टेबल में रखेंगे और 35% वाले 35% वाली टेबल में रखेंगे। एनुअल कैश फ्लो प्रश्न में दिया हुआ है, वो यहाँ उतारेंगे। 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ये सारे एनुअल कैश फ्लो उतार लिए हमने। लास्ट में प्रश्न में स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, वो स्क्रैप वैल्यू उतार लिया हमने 50,000 रुपये। और ये सब उतारने के बाद अब अगला काम है हमारा पीवी फैक्टर लिखना। तो पीवी फैक्टर कहाँ से लिखना है हमें? 30% वाली टेबल में पीवी फैक्टर लिखना है सबसे पहले। तो देखिए पहले साल का पीवी फैक्टर कितना है? पहले साल का पीवी फैक्टर है 0.769, ये हमने 0.769 लिख लिया। दूसरे साल का पीवी फैक्टर है 0.592, ये हमने 0.592 लिख लिया। 30% वाला उतारना है। तीसरे साल का पीवी फैक्टर है 0.455, ये 0.455 लिख लिया हमने। चौथे साल का पीवी फैक्टर है 0.350 लिख लिया। स्क्रैप वैल्यू लिखी है उसके बाद ये, और स्क्रैप वैल्यू में हमें पीवी फैक्टर कौन सा लिखना होता है? लास्ट ईयर वाला। तो स्क्रैप वैल्यू के केस में जो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर है वहीं पर यहाँ पे वही लिखा जाएगा, वही लिख दिया। अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। एनुअल कैश फ्लो पीवी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्रेजेंट वैल्यू निकलती जाएगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, पहला मल्टीप्लाई करके आया 4,61,400, दूसरा मल्टीप्लाई करके आया 2,96,000 रुपये। देखिए फिर से एक बार देखिए, पहला मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में रखेंगे। पहला आ रहा है 4,61,400, दूसरा 2,96,000, तीसरा 1,82,000, 1,05,000, इन सब का टोटल किया 10,44,400। स्क्रैप वैल्यू 50,000 थी, उसका हमने गुणा किया तो 17,500 आ गया, और ये आ गया टोटल 10,61,900। टोटल क्या आ गया? 10,61,900। ये 10,61,900 जो है वो क्या होगा? V1। तो V1 बराबर कितना आ गया? 10,61,900। क्योंकि 30% लोअर रेट ऑफ रिटर्न है। लोअर रेट ऑफ रिटर्न पर जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है उसे हम V1 कहते हैं, और 30% क्या होगा? 30% R1 है। अब इसी तरह से हम R2 की मदद से V2 की वैल्यू निकालेंगे। V2 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी टेबल निकाली हमने। दूसरी टेबल में फिर हम वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रखेंगे। देखिए 35% पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। 35% पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो दिया हुआ है वो पहला दिया है 0.741, तो हमने 0.741 उतार लिया। दूसरा दिया हुआ है 0.549, 0.549 उतार लिया। तीसरा दिया है 0.406, 0.406 उतार लिया। चौथा दिया है 0.301, 0.301 उतार लिया। जब ये सब उतार लिए, अब आगे हमें स्क्रैप वैल्यू की जगह रखना है।
तो स्क्रैप वैल्यू की जगह जैसा कि हमें मालूम है कि जो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर है वही स्क्रैप वैल्यू की जगह रखा जाता है, वही उतार दिया, सारे लिख दिए। अगला काम क्या है, एनुअल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर करेंगे, तो बराबर करने पे जो आएगी वैल्यू वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो पहला हमने मल्टीप्लाई किया, 4,44,600। पहला मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 4,44,600। तो पहला 4,44,600 आ गया। दूसरा किया 2,74,500 आ गए। तीसरा किया 1,61,462 आ गए। तीसरा किया 90,300 आ गए। और स्क्रैप वैल्यू में मल्टीप्लाई किया तो 15,000 आ गए। और इस तरह से हमने इसका टोटल किया प्रेजेंट वैल्यू का। 35% पर जो प्रेजेंट वैल्यू का टेबल किया टोटल, वो 9,86,850। ये 9,86,850 क्या होगा, ये V2 होगा। तो V2 9,86,850, R2 35%। सारी चीज़ें हमें पता लग गई। जब सारी चीज़ें हमें पता लग गई तो अब हमें क्या करना है, अब हमको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। अब फॉर्मूले में क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। सारे मान हमको पता लग गए। सारे मान में कौन कौन से मान हमें पता लग गए, एक तो R1 30%, V1 10,61,900, R2 35%, V2 9,86,850 और V माने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख। सारी चीज़ें पता लग गई। जब सारी चीज़ें पता लग गई तो हमने IRR के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रख दी। देखिए IRR के फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दी। R की जगह रख दिया हमने कितना, 30%। V1 की जगह V1 रख दिया, यहाँ भी V1 आना है, V1 रख दिया। यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट रख दिया। यहाँ क्या रख दिया, V2। यहाँ क्या रखा, V1। यहाँ क्या रखा, V। और यहाँ क्या रखा, V1। ये सारी वैल्यू रख दी। इसके बाद R2 माइनस R1, यहाँ क्या रखा हमने, ये रखा हमने R2। ये क्या रखा हमने, R1। यहाँ पर क्या रखा हमने, R1। ये सारी वैल्यू रख दी। सारी वैल्यू रखने के बाद सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद IRR कितना है, 34.12%। 34.12% IRR आ गया। तो अगर प्रश्न में IRR का प्रश्न है और उसमें एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है तो उसे हमें इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। दैट्स ऑल।